G20 का बड़ा शोर है, बड़ा हंगामा है कि आप लोगों को प्रेसिडेंसी मिली है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या होप्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं इसमें? देखिए आरजू जी, ये जो G20 मिला है, अगर आप मोदी जी का स्टेटमेंट देखिए और जो हम अपने पूरे भी जितने भी हमने आज तक शोज किए, मैं बात करता रहा वासुदेवन कुटुंबकम, सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, दैट वी आर थिंकिंग ऑफ द होल वर्ल्ड। हम अपने लिए नहीं सोच रहे कि यार मेरे पास सत्ता आ गया, मैं इसमें पैसे कैसे कमाऊं, मैं इसमें कमाई कैसे कर लूं, मैं अपना एजेंडा कहां से चलाऊं, मैं अपना रिलीजन कहां चलाऊं, मैं अपनी आइडियोलॉजी कहां से चलाऊं, वो हमारा एजेंडा नहीं है। हमारे को जो टाइम सत्ता मिली है, प्रेसिडेंसी मिली, सत्ता हिंदी में कहते हैं, कि भाई इससे हाउ कैन आई डू द गुड ऑफ द कलेक्टिव वर्ल्ड। 1 दिसंबर से भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है। भारत को G20 समिट की अध्यक्षता मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता शुरू की है। साथ ये भी कहा कि हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर निकाला जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट आई हैड प्रेडिक्टेड कि ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगी। आपको याद होगा लास्ट वीडियोस में भी कहा था हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी। आपने पूछा था कि आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, मैंने कहा इस स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे तो दुनिया के लिए करेंगे। मोदी जी ने कहा देखिए अभी जो सिचुएशन क्या है दुनिया की, सबसे पहले जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, रिसेशन है, एनर्जी का कॉस्ट स्काई रॉकेटिंग है, आपका ये व्हाट यू कॉल दिस सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन आर अ चैलेंज, क्लाइमेट इज अ चैलेंज, एक दो लड़ाइयां चल रही है दुनिया में इधर उधर। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है। ऐसे डिफिकल्ट टाइम में अगर किसी को आप ऐसे को सत्ता दे, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, आप नहीं दूसरे वाले, तो वो तो विनाश कर दे। अगर वो सोचो ऐसे में उनके हाथ में सत्ता आ जाए, वो तो विनाश कर दे। मैं ये भी बोलूंगा अमेरिकनों के हाथ में सत्ता है, वो तो सोचे कि माल कैसे कमाए, हाउ टू मेक मैक्सिमम मनी आउट ऑफ इट, हाउ टू मिंट मनी आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हम क्या करें, हम कह रहे हैं यार इससे दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी लाना है, सबका भला करना। क्योंकि हमारा एक बिलीफ है आरजू जी, मैं आज आपको कह रहा हूँ अमेरिकन कैपिटलिज्म भी सस्टेनेबल नहीं है, ना ही कम्युनिज्म सस्टेनेबल है। आपका वो इकोनॉमिक प्रैक्टिस सस्टेनेबल है जहां ह्यूमन इज फर्स्ट। आप आदमी को सोचते हुए करें, ये नहीं कि आदमियों का खून निचोड़ लूं। मैं आपको ओआईसी की बात करूं, ओआईसी ने जिंदगी भर अपना पैसा देखा है, ओपेक ने, ओपेक मतलब ओआईसी ओपेक के रिलेटेड ही है, मैं ओपेक की बात करता हूं। ओपेक ने क्या देखा जिंदगी भर, अपना पैसा, मैं कितने पे एक लीटर एक बैरल बेचूं जिसमें मुझे मैक्सिमम पैसा मिले। यार कभी तो सस्ता भी बेच लो, कभी तो आपकी प्रोडक्शन, जब ऑयल का प्राइस गिरना है तो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। एक ये मेंटेलिटी है $6 की मैं एक गोली बेचूं, एक ये मेंटेलिटी है 6 पैसे की मैं गोली बेचूं। मैंने आपको लास्ट में बताया था हम 200 कंट्रियों को दवाई देते हैं, पर बाई वॉल्यूम हम नंबर थर्ड आते हैं, बाई वैल्यू हम 14 नंबर आते हैं। बाई वैल्यू भी हम 14 नंबर थर्ड आने चाहिए ना। तो इसका मतलब हम मिट्टी के दाम दवाई बेच रहे हैं, तब दुनिया के 200 कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान में हमारी दवाई जाती है। ये जी। बातें मानने की है, जानने की। और ये जो हम कह रहे हैं फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं, हमने इसको दुनिया में प्रूव करके दिखा। ओविनैप की बात करें, एक्सक्यू की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात करें, हथियारों की बात करें, सोलर की बात करें, आईटी की बात करें, दवाइयों की बात करें, कहाँ हमने ये चीज को प्रूव करके नहीं दिखाया। तो अब ये वर्ल्ड वन फैमिली, क्योंकि हमारा मानना बिल्कुल क्लियर है। मुझे काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सुमित जी ये बताओ कि व्हाई डज वर्ल्ड नीड इंडिया। मैंने कहा भाई देखो, वर्ल्ड को किसी की जरूरत नहीं। एक तो है कि आप किसी के सर पे बंदूक रख के बोल माई वे और हाईवे, दूसरा आप उसकी परिस्थिति ऐसी कर दो कि उसको मजबूरी में करना पड़े, तीसरी बात है कि आप उसका दिल जीत के काम कराओ। जब उसका दिल जीतो आप तब काम कराओ। मैं काम तीसरे चीज पे चलते हैं। हमारे लिए पैसा धर्म ईमान नहीं है। पैसा धर्म ईमान होता तो बहुत अपॉर्चुनिटी थी पैसा कमाने की, नहीं कमाया ना हमने। इज्जत कमाई, पैसा नहीं कमाया। ये जो चीज है, ये जो परकुलेट हो रही है कि हमारा कोशिश क्या है जी, हमारी कोशिश G20 में दुनिया के लिए क्या कर पाए। यार हमारा जो टेन्योर है इसको दुनिया याद कैसे रखे, इसको दुनिया कैसे याद करे, ये चीजें हैं। और व्हाट कैन वी डू फॉर द ह्यूमैनिटी एज सच, ये वाली चीजें हमारा स्ट्रेटजी रहेगी। वासुदेवम कुटुंबकम इज दैट वर्ल्ड इज वन फैमिली, सर्वे संतु निरामया कम तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, लेट द वर्ल्ड बी डिजीज फ्री, लेट देयर बी लाइट एवरीवेयर। ये आशा, ये नहीं कि हाँ अब मेरे को मिल गया चलिए यार पैसे कमाएंगे, अब उसको दबाएंगे, अब इसको दबाएंगे, अब इससे एड लेंगे, अब इसको एड देंगे, अब यहाँ से माल उठाएंगे, इसके पैसे नहीं देंगे। ये सब हमारा एजेंडा नहीं है। वही मैंने आपको बताया। ये सर आप हमें ही बिठा के क्यों बता रहे, सर आप ऐसी वक्त क्यों बता रहे, सर आप हमारे पे टोंट मार रहे तो नहीं मैं आप पे टोन नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ, मैं दाएं बाएं वालों दोनों को कह रहा हूँ, आप पे नहीं कह रहा, दाएं बाएं वालों दोनों को कह रहा हूँ। देखिए खैर आप तो G20 में नहीं है, जो हमारे दूसरे नेबर हैं उनको मैं कह रहा हूँ। मतलब उन्होंने क्या किया, अभी आपने देखा कोई चीज, आपने देखा गोंगजू में क्या हो रहा है, आपने देखा चाइना में क्या हो रहा है। जब मैं कहता था चाइनीज वैक्सीन फर्जी, कोई मानता नहीं था। अब तो वहां वो जो आइसोलेशन टेंट है उनको आग लगा रहे लोग निकल रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, अब तो लोग कह रहे हैं ये बात कि भाई ये सब नकली हो रहा है, सब फर्जी बड़ा हो रहा है। एक तरीका ये। और यही वैक्सीन आपको याद है, यही वैक्सीन दुनिया भर में बांटी जा रही थी 2 बिलियन के लोन के साथ। आपको याद है जब अमेरिका में डेथ्स बढ़ गई, इंडिया में सेकंड वेव आनी शुरू हो गई थी, इन्होंने एक वुहान पूल पार्टी की थी, वुहान पूल पार्टी, जहां लाखों लोग उन्होंने बुलाया, वो पूलों में नहा रहे, शराब पी रहे, लेडीज भी जेंट्स भी, मतलब जबरदस्त, वो बिल्कुल अमेरिकन हो गए थे तब ये सीसीपी वाले। तब भी मैंने कहा था कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर, ये नॉर्मल आदमी नहीं है। आज वही वुहान में आप घर में घुस नहीं सकते। ये आपकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ह्यूमैनिटी को साथ लेके चलना, दुनिया की भलाई करना। इसी ऑब्जेक्टिव पे हम चलेंगे। क्लाइमेट भी हमारा एजेंडा रहेगा। मतलब हम आरजू जी, मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो हम अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि जब हमारे पास था तो दुनिया को ये मिला, इंसान को ये मिला, ह्यूमैनिटी को ये मिला। ये हमारा थॉट प्रोसेस है। ये मोदी जी की मंशा है, ये पूरे देश की यही मंशा है कि हम ये करें। देखिए पैसा रहता नहीं रहता, नाम जरूर रहता है। कल को हम नहीं भी रहेंगे तो ये वीडियो तो तब भी रहेंगे ना, राइट। तो बात वही है कि आपका नाम रहता है, नाम जरूरी है आरजू जी, पैसा इतना जरूरी नहीं है। हम पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं है।
बिल्कुल ठीक, लेकिन सर साथ-साथ कई तरह के चैलेंजेस भी सामने आएँगे, सिर्फ़ आपके अच्छा सोचने से या अच्छी बात करने से सब लोग आपके साथ नहीं आ जाएँगे। तो इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ज़ाहिर है G20 में भी। तो आप क्या समझते हैं कि सबको सैटिस्फाई कर पाएँगे, सबके साथ बैठ के किसी एक उस पे सब लोग एक पॉइंट पे एग्री करेंगे या आपको लग रहा है कि किसी किस्म का क्लैश भी देखने में आ सकता है? देखिए क्लैश तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए हमारे 8 बायलैटरल हुए, जिसमें से एक बायलैटरल नहीं हुआ, वो था चाइना के साथ, जो होना नहीं था। आपको क्या लगता है चाइना कुछ नहीं करेगा? आज देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कल मुझे पता नहीं, बट ऐसा मेरे सुनने में आया, कल हमारे बॉम्बे एयरपोर्ट पे 2 ढाई घंटे सारे सर्वर और अटेंडेंस सिस्टम बैठ गए। और आज हमारे एम्स के सर्वर बैठ गए अचानक, कोई अटेंडेंस सिस्टम्स होते हैं, मतलब अगर एक खराब हो जाए ऑटोमेटिकली रिटेंडेंसी फिक्स होगा, वो बैठ गई। तो लोग कह रहे हैं कि इसमें चाइनीज हैकरों का हाथ है। तो आपको क्या लगता है चाइना कुछ नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है चाइना से देखा जा रहा है? आपको क्या लगता है जो चाइना में हालत हो रही है, जो चाइना में उनकी कलाई खुल रही है, पोल पट्टी खुल रही है, डू यू थिंक दे आर हैप्पी? आज मैं आपको अपनी बात बोलूं, आवर डीजल सेल्स अप बाय 23%, और पेट्रोलियम सेल्स अप बाय अराउंड 11-12%, और इंडस्ट्रियल आउटपुट इज 3 मंथ्स हाई। हमारा जो प्राइवेट व्हीकल्स का सेल है दैट हैज क्रॉस 3 लाख पर मंथ। हमारा जीएसटी कलेक्शन इज अराउंड 13% ज्यादा, ऑल टाइम हाई। आवर माइनिंग इज अप बाय 11%, और रेलवे रेवेन्यूज आर अप बाय 5%। मैं आपको अभी कुछ स्टैटिक्स है वो